आज हम लोग समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में इसे लिखा जाता है IRMS। इसी में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा AC के एक चक्र में, तो एक चक्र का मतलब होता है एक साइकिल, यहां से आधा चक्र हुआ, ऐसे पूरा चक्र हुआ, तो AC के एक चक्र में धारा के वर्ग, धारा के वर्ग का मतलब I², धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसी में डिफिनेशन छुपा हुआ, हम पहले बताए। प्रत्यावर्ती धारा, तो AC के एक साइकिल में, एक चक्र में धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल IRMS कहलाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज, अर्थात अगर हम लिखें IRMS बराबर, तो हम लिख सकते हैं धारा का वर्ग यानी I² का माध्य, का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। हम बताए थे एक चक्र पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। पिछले क्लास में बताए थे एक चक्र पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। जब IRMS रूट इधर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 0 से T टाइम पीरियड हम बताए, एक सेकेंड में या प्रति सेकेंड लगाए गए चक्कर की संख्या या एक चक्र लगाने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो हम इसको लिख सकते हैं I² इंटू DT बटे आवर्तकाल T। इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, किसका यूज होगा, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का यूज होगा और इसमें दो फॉर्मूला का यूज होगा। थीटा के जगह अगर हम यहाँ लिखें ओमेगा टी, थीटा के जगह क्या लिखें, ओमेगा टी, तो cos 2 थीटा का मैथ में फॉर्मूला का पढ़े होंगे आप लोग। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ cos 2 थीटा के जगह क्या दिया हुआ, ओमेगा टी, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह ओमेगा टी। इसको, इस माइनस को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 2 भागा हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2। डायरेक्ट यूज होगा अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2। इसमें इंटीग्रेशन भी बेसिक यूज होगा। 1 का dt के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा, t। cos थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा होता है साइन थीटा, तो ओमेगा 2 ओमेगा टी है, तो साइन cos dt का cos 2 ओमेगा टी इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा, जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। इसमें t और 0 मान पुट करते हैं, घटा देते हैं, जो इंटीग्रेशन का रूल होता है। अब हम इसको बनाते हैं। इसमें दो चीज का यूज होगा, याद रखना है आप लोगों को। एक, सबसे पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2। दूसरा, 1 का इंटीग्रेशन dt के साथ t, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ AC करंट। क्या जानते हैं बताइए आप लोग, इक्वेशन ऑफ AC करंट। इसमें टाइम लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी। इक्वेशन ऑफ AC करंट क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अगर हम इस I का स्क्वायर है, इस I के स्क्वायर के जगह हम लिख दें I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए IRMS का स्क्वायर बराबर 0 से टाइम पीरियड आवर्तकाल t तक। I का स्क्वायर है तो I के जगह क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू dt बटे क्या लिखेंगे, t। एकदम ध्यान दो, IRMS का स्क्वायर बराबर 0 से t तक I0 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटे टी इंटू dt। कोई दिक्कत। अब हम इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, IRMS का स्क्वायर I0 का स्क्वायर बटे टी को बाहर निकाल दिए 0 से t तक, बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt।
अभी तुरंत बताए हम आप लोगों को, ये इसी का फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं इसको? आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर बट्टे टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी तक। इसका क्या फॉर्मूला बताए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का? 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बट्टे 2 ओमेगा टी। कहां से? ओमेगा, 2 ओमेगा इंटू डी टी। अच्छा, 2 को हम क्या कर लेंगे बाहर? कहां पे? सिर्फ यहां पे 2 होगा। 2 को क्या कर लेंगे बाहर? कांस्टेंट है तो क्या कर लेंगे 1/2 को बाहर। हम क्या लिखेंगे? आई आर एम एस का स्क्वायर आई नोट का स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे 2t। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग। आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर बटे 2t। हम अभी बताए 1 का dt के साथ इंटीग्रेशन t होता है। 1 का dt के साथ इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताए साइन 2 ओमेगा टी बटे कांस्टेंट 2 ओमेगा टी। ये 0 से कहां तक? t तक होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर बटे 2t। हम मान पुट करते हैं, घटा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम क्या लिखते हैं इसको? बड़ी टी के जगह बड़ी टी माइनस साइन 2 ओमेगा छोटी टी के जगह, अब बटे 2 ओमेगा मान बड़ी वाला पुट कर दिए, माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर बटे 2t बटे 2t। और t का मान जो होता है वो क्या होता है? 2 पाई बटे ओमेगा। हम पहले लिख देते हैं इसको t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा होगा ऐसा। t का मान क्या होता है? 2 पाई बटे ओमेगा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर आई नोट का स्क्वायर बटे 2 गुना t का मान 2 पाई बटे ओमेगा, फिर t का मान 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू टी का मान। क्या कोई दिक्कत? बटे 2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा खत्म, ई ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो आई आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा बराबर आई नोट का स्क्वायर ओमेगा ऊपर बटे 2 इंटू 2 4 पाई होगा। फिर इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन 2 इंटू 2 साइन 4 पाई बटे क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? साइन 4 पाई का मान होता है 0। साइन 4 पाई का मान मतलब ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई गुना 2 पाई बटे क्या लिखेंगे ओमेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? ओमेगा से ओमेगा खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो हम लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर बटे 2। स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा रूट। तो हम लिख सकते हैं इसको आई आर एम एस बराबर रूट अंडर आई नोट का स्क्वायर बटे 2। आई नोट का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो आई नोट होगा। तो आई आर एम एस बराबर आई नोट बटे रूट 2। इसी को हमको क्या करना था? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है और इसमें बहुत सारा चीज का यूज भी हुआ, इक्वेशन ऑफ एसी का, इंटीग्रेशन का और इसका फॉर्मूला का। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग से बन जाएगा। ठीक।